हेलो बच्चों, संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि fx इजिकल टू, अगर fx इजिकल टू क्या है, x है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और मैंने एक ग्राफ बनाया था, ये 45 डिग्री पर कटता है और इसको कहते हैं y इजिकल टू x, यानी यहां कर दे चाहे y इजिकल टू x। और अगर इस तरह से कटता है तो इसका y इजिकल टू माइनस एक्स हो जाता है। इसका m मैंने बताया था, m इजिकल टू 1, यानी यहाँ y बराबर 0 x और यहाँ y बराबर इन्फिनेटिव x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस इन्फिनेटिव और 0 तो रहेगा ही रहेगा, ये इस तरह से। और मैंने बताया था m का वैल्यू जब आगे जाएगा 1 से इन्फिनेटिव तक तो इधर आएगा, और 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इधर आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम घुमाते हैं। किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि fx इजिकल टू, नहीं फंक्शन अगर इस तरह से दे दे, फंक्शन ये fx प्लस माइनस सी, तो fx कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई फंक्शन होगा। जैसे अभी तो मैंने एक ही फंक्शन पढ़ाया, लेकिन आगे तो फिर और बताऊंगा, फंक्शन कुछ भी होगा। तो प्लस माइनस सी का मतलब होता है, यहाँ पर दो बातें आई, एक प्लस में और प्लस सी और एक माइनस सी। तो प्लस सी का मतलब होता है अप और माइनस सी का मतलब होता है डाउन। डाउन, अप मतलब प्लस सी ऊपर जाएगा और माइनस सी नीचे आएगा। अगर इस तरह से आप समझ में आ गया हो तो आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया y इजिकल टू 3x प्लस 5 है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा इसको बनाने में, क्योंकि मुझे ये पता है कि y बराबर x है, ये y बराबर x है। तो जो बच्चे अगर जान गए होंगे तो वो समझ गए होंगे 3x इसके अप्रोक्सीमेटली ही कहीं ना कहीं से गुजरेगा, एकदम नजदीक से। ये चौक पर नहीं, लेकिन इतना गैप नहीं बनेगा, थोड़ा गैप करके ही गुजरेगा। लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए बड़ा गैप बना देते हैं, बड़ा गैप। ये y बराबर 3x हो गया। चलिए अब क्या कहता है यहाँ प्लस 5, तो प्लस 5 अप ऊपर, तो यहाँ 0 है तो y कहीं ना कहीं प्लस 5 इधर होगा। तो इस लाइन को, जो ये लाइन मैंने खींचा, जो ये लाइन मैंने खींचा, इस लाइन को मैं उठाऊंगा और सीधे यहां ले जाऊंगा और ये ऐसे चला जाएगा। एक मैंने ग्राफ ली, मतलब एक रफली फिगर बता दिया है। तो अगर ये इसको ग्राफ पर बनाएगा तो एकदम इसी तरह से जाएगा। अच्छा, अगर -5 होता तो -5 कहीं ना कहीं -5 ऐसा होता, तो हम क्या करते, इसको उठाते और इस तरह से लेते चले जाते। तो इस तरह से फिगर बनाने के लिए अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा और माइनस है तो नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। जैसे y इजिकल टू आपको 100x प्लस -3 कर दे, तो 100x का क्या बताए थे, 1 से 100 यही कहीं ना कहीं यहीं पर रहेगा वो 100x। ये थोड़ा नीचे जाएगा इसके, तो ये उठ के -3 पर चला जाएगा और ये फिगर ऐसा चला जाएगा। ये होता है y बराबर आइडेंटिटी का प्लस माइनस में। अब और चीज आगे हम देखेंगे, पहले और आगे फंक्शन का फिगर पढ़ लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है लीनियर। लीनियर किसी दिन हमको कह दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी इजिकल टू जीरो जीरो जीरो, यहाँ 1 डिग्री का होगा तो लीनियर होगा। लीनियर जब आया तो अपने आप में ये लाया कि हम जब भी चलेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे। लीनियर जब भी आए तो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, लीनियर इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन उसी दिन मार्केट में कोई ना कोई, हमने कहा था, याद कीजिए पोलिनोमियल में मैंने कहा था कि पहले a0 को काटे तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट। अब a1x को काटे तो ये लीनियर बन गया। उसी तरह a2x स्क्वायर को भी काटेंगे तो ये कुछ ना कुछ और बनेगा, ये बनेगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी इसको स्क्वायर फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर को देख लीजिए, स्क्वायर को देख लीजिए। fx इजिकल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, नहीं ax स्क्वायर को तो गोली मारिए, पहले x स्क्वायर को देख लीजिए। स्क्वायर फंक्शन, ये स्क्वायर फंक्शन कहलाता है। स्क्वायर फंक्शन का फिगर को थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। किसी दिन आपको कह दिया, अच्छा लगे हाथ अगर हम एक चीज और बताते चले तो ज्यादा मजा आने वाला है। अगर मैंने जो अभी फिगर देखा, ये फिगर मैंने देखा क्या, y बराबर x, तो कहता क्या है, ये फिगर कहीं ना कहीं कह रहा है कि x अपने आप में फैल रहा है, यानी जितना बड़ा जाओ y भी उतना ही ऊंचा भागते चला जाएगा, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पड़ जाएगा।
तो ये चीज कहता है कि लगे हाथ फिगर से समझ लीजिए, जितना फैला ये फैलते जाएगा वो क्या होते जाएगा, वो एक्स एक्सिस यानी रेंज होगा, सॉरी 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 वो डोमेन होगा। जितना फैलेगा वो एक्स एक्सिस डोमेन होगा, जितना हाइट जाएगा वो वाई एक्सिस रेंज होगा। यानी रेंज का मतलब आप समझ गए कि वाई का वैल्यू और वाई एक्सिस जितना हाइट ऊपर जाएगा वो रेंज होगा। वाई का वैल्यू या हाइट, एकदम गरीब बच्चों की तरह सीखिए, ज्यादा सर दर्द करने की जरूरत नहीं है। जो फैला वो रेंज, जो ऊपर गया वो क्या हो जाएगा, सॉरी कितना बार बार उल्टा बोल दे रहे हैं, जो फैला वो डोमेन और जो ऊपर गया वो रेंज, बार बार उल्टा बोल दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ग्राफ पर ही हम लोग सब चमकाते चले जाएंगे। अच्छा, किसी दिन एक्स स्क्वायर का बोल दिया, मैं कैसे फिगर बनाऊं सर, फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, नहीं गलती फिगर हो गया, फिगर ही गलत बना दिए मैं। इस फिगर को थोड़ा सुंदर बनाते हैं, गलत तो नहीं बना, हाथ इधर उधर चला गया, लेकिन हम लोग हाथ को भी ठीक करते हैं और सुंदरता से इसको यहां पर लाते हैं, या मिटा के ही गलत ठीक करते हैं हम। देखिए ये स्क्वायर फंक्शन सर आपको कैसे पता चला ऐसा बनेगा, मैंने कहा ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 रखिए तो वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। अच्छा, एक्स का वैल्यू 1 रखिए तो वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू -1 रखिए तो ये -1 आ जाएगा, +1 ही आएगा, यानी इसके बराबर ही आएगा +1। इसको थोड़ा देर के लिए अभी नहीं लाते हैं, +1। 2 रखिए तो 2 पर ये क्या आ गया, 8 चला गया, सॉरी 4 चला गया, 2 पर 4, और -2 रखिए तो -2 पर भी 4 चला गया, सबको मिला दिए, कर्व लाइन में बनेगा, क्योंकि एक लीनियर ही स्ट्रेट लाइन बनता है, बाकी सब कर्व लाइन बनता है। चलिए सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब सर इसमें कुछ खास बात आप बताना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1 और -1 के बीच का जो रिलेशन बनेगा ना, ये बहुत खतरनाक होगा, ये एरिया बहुत ही डेंजर एरिया होगा। कैसा एरिया होगा, डेंजर एरिया। आपको कोई भी बात करने से पहले इस एरिया को जरूर चेक कर लीजिएगा, इस एरिया को बहुत बहुत ही अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है, 2 का पावर 1 है तो ये रिजल्ट 2 देगा, 2 का पावर 2 है ये रिजल्ट कितना देगा, कितना देगा, 4 देगा। 2 का पावर 3 है तो ये कितना देगा, 8 देगा। 2 का पावर 4 है 16 देगा। मैंने कहा कि पावर अगर बढ़ाते गए तो वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, जितना बड़ा पावर उतना वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। लेकिन किसी दिन 1/2 का पावर कितना दे दे, 1 दे दे तो 1/2 यानी हाफ, 1/2 का पावर 2 दे दे तो 1/4 हाफ से भी कम, 1/2 का पावर अगर 3 दे दे तो 1/8 ये और कम। इसका मतलब है कि अगर 1 से छोटा है तो जितना बड़ा डिग्री करते चले जाएंगे उसका वैल्यू उतना कमते चला जाएगा। यानी अच्छा सर ये अगर पावर 3 रहता तो क्या इससे कम था, तो हाँ बिल्कुल ऐसे जाता। अच्छा 4 रहता तो और कम था, 5 रहता तो और कम था, 6 रहता तो और कम रहता। सर इनफाइनाइट रहता है, ये टाइम बिल्कुल, जब एक्स का वैल्यू क्या रखते, इन्फिनिटी रखते, तो इसका वैल्यू एकदम 0 के बराबर आ जाता है, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पर 0 आ जाता है, वो देखना है। फिर 1 की कहानी क्या है कि 1 पर कुछ भी पावर रखिए तो 1 पर ही आएगा। मतलब सर ऐसे कभी जाके ऐसे सीधे 1 पर आ जाएगा, हम कहना बिल्कुल आ जाएगा, 1 जाएगा 1 पर आएगा। तो इसलिए आपको देखना है इस चीज को। अच्छा सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर का तो हम समझ गए, लेकिन किसी दिन बंदा बहुत चालाक था, एफ एक्स बराबर क्या दे देता, एक्स का पावर 4 दे देता। तब सर हम क्या करते, तो मैंने कहा 1 को देख लीजिए, 1 पर तो 1 ही रहेगा और 1 पर 1 ही रहेगा, 1 का पावर 4 1 ही होगा, यहां तक तो गेम खेलेगा। अब अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तो डिग्री बड़ा है तो इससे छोटा आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये ऐसे चिपक के जाएगा। इतना गैप नहीं होगा लेकिन मैं गैप दे रहा हूं, और 0 पर आके चिपक गया, और यहां तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा सर 2 पर कहां आएगा, मैंने कहा 2 का पावर 4 कीजिए तो 16 16, तो ये 2 पर जहां 4 आ रहा था 4, 2 पर मान लीजिए 4 यहां आ रहा था, यही 2 पर इसको 16 तक जाना है, तो इसका मतलब ये ऐसे गया होगा तब ना 16 पर पहुंचा होगा, ये अंदर से ऐसे गया होगा तब ना 16 पर पहुंचा होगा। अच्छा सर ये ऐसा ही कुछ चले जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल चला जाएगा। तो इस दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, सेम ही है, दोनों का फिगर लगभग सेम बनता है, लेकिन अगर अंदर डूब कर देखोगे तो अंतर निकलेगा, अदरवाइज दोनों का फिगर सेम ही बनता है। अच्छा सर एक्स का पावर अगर क्या कहते हैं 6 रहता
तब क्या करते हैं, मैंने कहा वही बात, ये 1 पर तो 1 ही देगा और इससे कम देगा, इससे कम देगा, 0 पर आ जाएगा और ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जितना बड़ा पावर इसी को पकड़ के अंदर की दिशा में चलते चला जाएगा और नीचे फैलते चला जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। लेकिन बढ़ते 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 किसी दिन ऐसा आ सकता है, किसी दिन ऐसा आ सकता है जितना ज्यादा। तो अगर मान लीजिए कि कोई पूछ दे fx बराबर x का पावर 2n यानी इवन नंबर, तो सबका फिगर लगभग ऐसा ही कुछ जाएगा, इसमें किसी को कोई शक वाली बात नहीं है, सबका फिगर ऐसा ही जाएगा। चलिए सर ये तो हम समझ गए। तो हमने दो फिगर देखा, y बराबर x देखा और x के साथ माइनस x देखा। अब y बराबर एक्स स्क्वायर देख लिया, चलिए अब लगे हाथ इसका माइनस एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। और जिस दिन x देखा तो उस दिन मैंने mx भी देख लिया, जिस दिन एक्स स्क्वायर देखा उस दिन हमने x का पावर 2n भी देख लिया। चलिए अब माइनस में भी बात कर लेते हैं इसका, कि अगर y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर देते हैं, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर देते हैं, y बराबर, अच्छा फिर मैं वही चीज छोड़ रहा था, ये ऐसे चला जाएगा। तो अब कहिए कि सर इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मैंने कहा जितना फैलेगा उतना डोमेन होगा। अच्छा यहाँ 2 रखे, कहीं ना कहीं 3 भी तो रखेंगे, कहीं ना कहीं 4 भी तो रखेंगे, 5 भी रखेंगे, ये फैलता चला जाएगा। ये जाने का मतलब इस तरह से जाते चला जा रहा है, जाते चला जा रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा, डोमेन माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। और इसको किसी शहर वालों ने कह दिया कि इसको रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं, सॉरी रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अच्छा सर रियल नंबर कहते हैं, हाँ ये पूरा हो सकता है। रेंज क्या होगा, तो अब रेंज तो सर ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव से 0 आ रहा है, 0 से फिर इन्फिनिटिव पर जा रहा है। तो रेंज कहता है कि नीचे का अप पॉइंट से, मतलब क्या कहता है, डाउन पॉइंट से अप पॉइंट तक। डाउन पॉइंट इसका कहाँ है, 0, और अप पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटिव। यानी इसका रेंज जो होगा 0 से इन्फिनिटिव। 0 से इन्फिनिटिव होने के कारण एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप डोमेन कुछ भी रख दीजिए, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिख गया कि एक्स स्क्वायर जो था वो तो पॉजिटिव था, माइनस आया तो सारे बात को निगेटिव कर दिया, सारी बातों को निगेटिव कर दिया। यानी जो फिगर ऊपर जा रहे थे वही फिगर हम नीचे चले हैं इस तरह से। अच्छा सर इसका डोमेन क्या हो सकता है, मैंने कहा वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो फैल रहा है, इस तरह से फैलते चला जाएगा। रेंज क्या होगा, तो डाउन पॉइंट से अप पॉइंट तक, नीचे से ऊपर तक। तो नीचे इसका कितना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। अच्छा सर अगर यहाँ पर 4 होता तो बस वही बात, माइनस 1 1 देखते चलना है, ये 1 और ये 1 इतना आया, इससे ये दबेगा और यहाँ फिर अंदर जाएगा, वही बात हो जाएगा माइनस में भी, कोई लेना देना इससे नहीं है। अच्छा सर लेकिन हमसे किसी ने क्वेश्चन कह दिया y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका रियल जो फिगर होगा वो ऐसा होगा, जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, अब प्लस 3, तो प्लस 3 ऊपर जाएगा कितना ऊपर जाएगा, 3 ऊपर, तो ये फिगर ऐसा कुछ चला जाएगा अपने को टच करते हुए, कोई लेना देना, यही फिगर सेम फिगर ऊपर चला जाएगा, ये पैरेलल फिगर बनता है। अच्छा सर अगर एक्स स्क्वायर -2 देता तो -2 यहां होता, ये इस तरह से चलते चला जाता। मतलब क्या, ये तीनों सेम ही है, मैंने इसी को उठाकर ऊपर किया, इसी को उठाकर नीचे किया। अब मेरे हाथों पर मत जाइएगा सर इधर चिपक गया उधर बढ़ गया, ये मेरे हाथों पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। तो अब देखते हैं y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर -2, तो माइनस एक्स स्क्वायर का फिगर कैसा बनेगा, इस तरह का, -2, y का वैल्यू -2, तो -2 यहाँ है, तो -2 यही फिगर ऐसे चलाएगा, यही फिगर उठ के नीचे चलाएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा सबको, मुझे लग रहा है कि आपको सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन अब किसी दिन किसी बंदे ने बहुत चालाकी से हमसे कह दिया कि सर पावर तो आप बता दिए 2 4 6 8 10, एक का भी बता दिए, मैंने कहा बिल्कुल एक का भी बता दिए, 2 4 3 भी तो कहीं पर ना कहीं घूम रहा होगा, एक्स क्यू, इसका फिगर क्या होगा सर, मैंने कहा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको -1 और 1 देखना ही देखना है, -1 और 1, क्योंकि यही एक बंदा है जो बहुत डेंजर एरिया है, 1 पर 1 और -1 पर -1 आएगा, इसका वैल्यू तो गारंटी है, ये 0 पर 0 आएगा, हो गया। 2 पर कितना आ जाएगा, 8, कहीं ना कहीं ऊंचाई पर जाएगा,
और -2 पर कितना जाएगा, -1, कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, यानी इसको फर्स्ट क्लास से एक डमरू बना सकते हैं। ये 1 पर -1 यहाँ कर दीजिए, जाओ हाथ चल गया, हम सेम टू सेम जाएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, x का पावर 5 रहता तो x का पावर 5, देखिए इसका बड़ा है यानी 1 वाला नीचे दबेगा, तो ये फिगर 1 पर तो 1 ही आएगा, यानी इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा 1 पर। अब 1 के बाद ये अंदर भागना शुरू कर देगा और ये इस तरह से अंदर भागना शुरू कर देगा, तो इस तरह। अच्छा सर, x का पावर 7 रहता तो मैंने कहा फिर वही, इससे भी अंदर जाता, इससे भी अंदर आता और इस तरह से फिर भागता और ये इस तरह से भागता, यानी आप लगे हाथ ये फिगर देख लिए कि y का पावर x3। अच्छा सर, इसका माइनस रहता तो क्या होता, पहले डोमेन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा माइनस रहता तो क्या होता। इसका डोमेन फैल रहा है, डोमेन फैलते जा रहा है, यानी डोमेन फैलने का मतलब क्या है कि इसका डोमेन जो हो जाएगा पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज क्या है, नीचे से ऊपर, -∞ से +∞, इसका रेंज भी रियल और डोमेन भी रियल। अब बात उठता है कि y बराबर अगर माइनस लग जाता सर तो क्या होता, यही फिगर कुछ ऐसा ही चला आता, ऐसा ही चला जाता, फिर वही बात 1 से अंदर आता, फिर ऐसे कट के फिर गलती कर दी 0 पर आता, 0 से फिर 1 पर आता, फिर ये इस तरह से चला जाता है। ये y बराबर माइनस x का पावर 3n, यानी 2n-1 कर सकते हैं, 3n क्या करना, 3n गड़बड़ हो जाएगा, 2n-1, 2n+1, 3 से शुरू हुआ है, 2n+1, यानी इसका भी -2n+, ये हो जाएगा y बराबर x का पावर 2n+1, ये गेम खेल देगा। चलिए, तो x³ हो गया, इसमें भी प्लस माइनस, अप डाउन। अच्छा सर, अगर x³ +2 रहता तो हम क्या करते, y बराबर x³ +2 रहता तो हम क्या करते हैं, हम कुछ दर्द लेने की जरूरत नहीं थी, x³ था तो इस तरह से x³ का फिगर बना था, +2 2 पर ले जाके इसको ऐसा ही फिगर बना देते, ड्रॉ कर देते, एकदम बनते चला जाता। ये हो गया x³ +2 का, माइनस रहता नीचे की ओर आता, कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और, तो आपने अभी तक जो फिगर सीखा वो क्या सीखा, y बराबर x, ये सब याद करने की चीज है, अगर याद नहीं रहेगा आगे क्वेश्चन फोड़ने में इतनी परेशानी होगी, कुछ कहने लायक नहीं, उस समय आप चिल्लाइएगा बहुत कस कस के, y बराबर x², y बराबर x³, और ये सब प्लस माइनस में आपने फिगर देखा, प्लस माइनस में देखा, लगे हाथ प्लस माइनस सी भी कर देते, प्लस माइनस सी भी कर देते, प्लस माइनस सी भी कर देते, ये फिगर बन गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं हम, किसी दिन हमको किसी ने कह दिया कि सर अगर y बराबर 1/x होता तो, मैं कहा ये तो बड़ा खतरनाक चीज आपने दे दिया, 1/x दे दिया, तो मैंने कहा कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ में आ गया कि x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, +∞, यानी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो +∞ भी ये हो जाएगा, +∞, ये -∞, ना +∞ और -∞। अच्छा, x का वैल्यू सर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1, यानी 1 यहाँ आ गया। अच्छा, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, यानी अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे 1/x है, 1/x का जितना ज्यादा 1/x कीजिएगा तो y का वैल्यू उतना ज्यादा इनफाइनाइट तक जाएगा। x का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो y का वैल्यू 0, ठीक है, वहां से आएगा, ठीक है, 1 पर 1 आ जाएगा, 1/2 हाफ पर अगर रखेंगे तो, हाँ हाफ रखेंगे तो ऊपर जाएगा, सिंपल 1/x। जैसे मान लीजिए किसी दिन x का वैल्यू 1/2 रखे तो ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हाफ पर इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, और 1/4 पर 4 आ जाएगा, यहाँ करते 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 0 जिस दिन आ जाएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कहिए सर ये टच नहीं करेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेगा, ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली बगल में जाएगा, लेकिन टच बिल्कुल नहीं कर सकता है। अच्छा सर, अगर यही चीज माइनस रहता तो मैं ऐसा फिगर बनाता, माइनस में रहता ऐसा फिगर बनाता, कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि माइनस में उल्टा चल जाता ना,
फिगर सीधे उल्टा हो जाता, वो फिगर इस तरह से हो जाता, इधर भागता। अच्छा सर कैसे 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 माइनस रहता, सोचिए सोचिए, एक्स का वैल्यू जिस दिन जीरो रखते हैं उस दिन माइनस इन्फिनिटी, जीरो पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। अच्छा 1 पर एक्स का वैल्यू 1 रखते, चूंकि निगेटिव है तो -1 यहाँ आता, कहीं ना कहीं यहाँ आता। अच्छा एक्स का वैल्यू जिस दिन जीरो रख देते हैं इसका वैल्यू 0 आ जाता है, यहाँ चला आता। अच्छा सर ये बात तो क्लियर हो गया, इधर जा सकता है सर, मैंने कहा नहीं, एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाना है, एक्स का वैल्यू 0 पर, एक्स का वैल्यू 0 पर इन्फिनिटी, वाई का वैल्यू इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पर, वाई का वैल्यू 0 0 0, निगेटिव तो नहीं है लेकिन निगेटिव में सब जाएगा तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा, इधर ही जाना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू ठीक है, तो ये माइनस का हो गया। अच्छा सर अगर इसमें 1/x² भी दे सकता था, मैंने कहा बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, इस फिगर को इधर भी तो जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा, 0 पर आएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी यहाँ चलिए 1 पर आएगा, x का वैल्यू 1 पर, ओ उल्टा फिगर हम बता दिए, -1 नहीं ना रखना था, -1 रखते तो प्लस हो जाए, ठीक ठीक ठीक, हम समझा इधर रहे हैं, अब बनाना था हमको इधर 1 पर -1 इधर, वही मैं कंफ्यूज कर गया कि इधर कैसे चला गया, ये ऐसा फिगर बनता, निगेटिव होने के बाद ये उल्टा हो जाता, ये फिगर होगा। चलिए 1/x का क्लियर, कोई डाउट नहीं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 1/x² रहता सर फिगर कैसा बनता, लगभग लगभग ऐसा ही बनता, 1/x² होता तो, 1/x² होता तो, देखिए इसका फिगर 0 पर कितना आता, इन्फिनिटी, 1 पर कितना आता 1, इन्फिनिटी पर कितना आता 0, यानी ऐसा ही जाता है। अच्छा सर अगर ये चीज इधर करते तब भी, मैंने कहा तब भी ऐसा ही जाता, क्योंकि -1 पर भी 1 आ जाता, ठीक है, 0 पर वही 0 रखते तो ये इन्फिनिटी भी रिजल्ट आता, ये 1/x² का हो गया, 1/x² का फिगर समझ में आ गया। ये सारे फिगर को आपको याद रखना है, 1/x² का। अच्छा सर किसी दिन आपको y बराबर √x पूछते हैं, मैंने कहा कोई दर्द नहीं है, √x, x का वैल्यू जिस दिन 0 रखे ये आएगा। अच्छा x का वैल्यू 1 रखे तो 1 पर 1 आ जाएगा, अच्छा 2 पर नहीं 4 रख देते हैं, 4 पर 2 आ जाएगा, ऐसे 9 पर 3 आ जाएगा, थोड़ा सा आगे, यानी इसका फिगर ऐसे चल के चला जाएगा। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा चमकाइएगा, x का वैल्यू माइनस में रख नहीं सकते हैं, x का वैल्यू माइनस में रखेंगे ही नहीं रखेंगे, तो x का वैल्यू माइनस में नहीं रखेगा तो √x का वैल्यू कभी निगेटिव आएगा ही नहीं आएगा। डोमेन देखिए कहां से कहां तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, रेंज क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यानी ये जो होता है ऑलवेज 0 से बड़ा या बराबर होता है। यानी किसी दिन किसी ने कह दिया √25 जो है इसका वैल्यू ±5, बिल्कुल नहीं, इसका वैल्यू +5 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है +5, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर। अच्छा सर हमको तो पढ़ाया गया प्लस माइनस, वो कब होगा जब x² = 25 है, तो x बराबर ±25, सॉरी ±5, ये रूट इसका चढ़ा जो ये 5 ही दिया, लेकिन स्क्वायर के लिए दोनों तरफ जो रूट हटाए, इसके लिए इधर का रूट हटाने के कारण ± आ गया, लेकिन रूट अकेला रहेगा तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, वो निगेटिव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राफ की कहानी आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, मजे मजे में, और बहुत सारे ग्राफ है, लॉग का है, e⁻x का है, चलिए देख ही लेते हैं। y बराबर log x, log x में क्या कहता है, log x में log 0 का वैल्यू तो होता नहीं है, लेकिन सोचिए अगर यहाँ 0 होता, अगर log 0 होता तो द बेस a कर देते, हमको नहीं पता ये होता क्या था, a बुलाते, इसकी दंड गिरती, a किसके चरणों में 1 का पावर a = x हो जाता, a का वैल्यू 0 रखते, x का वैल्यू कितना आता 1 आता, a का वैल्यू 0 पर 1 आता। अच्छा a अगर सोचिए a के जगह पर a पर -∞ रखते तो ये 1/a⁴ ये 1/∞ हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, x बराबर 0, यानी x बराबर 0 आएगा जब a का पावर -∞ होगा,
ए का पावर कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी में यहाँ होता है मतलब अप्रोक्सीमेटली, इसलिए जीरो बराबर नहीं रख सकते हैं। अच्छा log 1 का वैल्यू जीरो होता है, यानी ये ऐसे जाएगा, log 1 का वैल्यू जीरो होता है। log 10 का वैल्यू 1 होता है, यानी 10 पर जाके 1 आएगा, ऐसे कुछ, यानी ऐसे चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसे भागते चला जाएगा। यानी इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा फिगर को सुंदर बनाने के लिए हम ऐसे लिख दें, लेकिन अपना वो पॉइंट के अनुसार। ये बूढ़ा, एकदम बूढ़ा आदमी। चलिए, तो ये जो हो गया ये लॉग का हो गया। अब किसी दिन हमसे किसी ने e टू द पावर x का पूछ दिया, y इजिकल टू e टू द पावर x, कोई दर्द नहीं, e टू द पावर x, e का x का वैल्यू जीरो रखें, x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो e टू द पावर जीरो 1 आ जाएगा। चलिए, x का वैल्यू इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये इन्फिनिटिव चला जाएगा, और x का वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस इन्फिनिटिव रख देते, ये जीरो आ जाएगा, यानी ऐसे चला जाता है e टू द पावर x का। चलिए, बहुत बढ़िया, फिगर तो बनाना हमने सिखा दिया, लेकिन अभी इस सबका यूटिलाइज हम थोड़ा देर कुछ क्वेश्चन के बाद करेंगे। फिलहाल हम अब मिलते हैं सारे टाइप्स पर। तो अब हमने देखा लीनियर, ग्राफ पढ़ा रहे थे तो लगे हाथ थोड़ा फिगर समझा दिए, ये सारे फिगर आपको याद रखना है। इसी दिन किसी ने कहा कि लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में मैंने अभी पोलिनोमियल में थे, सबसे पहले पोलिनोमियल क्या, लीनियर नहीं, पहले कांस्टेंट पढ़ाए थे, एफ एक्स बराबर सी कांस्टेंट हो गया था, एफ एक्स बराबर एक्स अगर है तो आइडेंटिटी हो गया था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो ये लीनियर हो गया था। अब ये लीनियर हो गया था। ध्यान रखिएगा, सबकी कुछ ना कुछ कहानी होती रहती है। फिगर बनाना मैंने सबका सिखा दिया, ए एक्स प्लस बी का भी फिगर बनाना सिखा दिया। अब एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, किसी दिन एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5 दे दे, कह दे फिगर बनाइए, तो इसमें भी ज्यादा दर्द लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे रखिएगा और सोचिएगा कि एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट टच करेगा, पॉइंट कहां टच करेगा, एक्स एक्सिस पर, तो इसका वाई हमेशा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, वाई नाराज हो जाएगा, यानी जीरो दे देगा। एक्स पर अगर ये एक्स एक्सिस को तब टच करता है जब वाई जीरो होता है, वाई जीरो होता है तो एक्स बराबर 5 यानी 5 पर टच करेगा, और वाई एक्सिस को टच करता है एक्स नाराज यानी एक्स बराबर 5, यहाँ वाई बराबर 5, दोनों को मिला देंगे, हो गया लाइन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब किसी दिन किसी ने हमसे ये पूछ दिया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, मैंने कहा कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं, जिस दिन एक्स को छुएगा वाई नाराज हो जाएगा, वाई नाराज होगा तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, यानी एक्स का वैल्यू क्या, प्लस 5 और माइनस 5, मैंने कहा ठीक। अच्छा, वाई जिस दिन एक्स स्क्वायर नाराज हो गया, वाई स्क्वायर का भी यही हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5, बहुत बढ़िया। तो ये सब पावर दो दो है, तो इसका मतलब ये कर्व लाइन में आएगा और ये सर्कल बनाएगा। आगे चल के देख के बता दिया कि सर्कल है, रेडियस इसका 5 है, सेंटर 0 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ लेने की जरूरत, ग्राफ में कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए लगे हाथ हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमको कुछ पढ़ाना था। चलिए एक चीज और बता देते, तब क्वेश्चन बताएंगे। एक दो चीज और बता देते हैं। एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो पहले पोलिनोमियल में देखिए, पोलिनोमियल में कहता है कि जितने भी 2n डिग्री के हैं, 2n डिग्री के, यानी कहने वाला 2 4 6 8, ये सब इवन फंक्शन होता है। और जितने भी 1 डिग्री के हैं, 1 नहीं 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 यानी 1 3 5 7, वो सब क्या हो जाएंगे, ऑड फंक्शन हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऑड पावर वाले ऑड, इवन पावर वाले
इवन हो जाएंगे। ये पोलिनोमियल में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑड पावर वाले ऑड, इवन पावर वाले इवन। अब सर इवन ऑड फंक्शन क्या होता है? तो किसी दिन कोई एफ एक्स फंक्शन दे दिया, एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, तो ये ऑड, सॉरी एफ एक्स फंक्शन है, कोई फंक्शन है एफ एक्स। अब अगर मान लीजिए एफ माइनस एक्स रख दे तो ये एफ एक्स ही रह गया, तो ये इवन फंक्शन हो गया। और अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये ऑड फंक्शन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। ध्यान रहे, आगे बढ़ते हैं इसको, इस पर अब इस पर क्वेश्चन हम देने चाहेंगे। पहले इस पर क्वेश्चन हम देना चाहेंगे। अब किसी दिन आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया एफ एक्स इज इक्वल देन लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इवन है कि ऑड है? ये इवन है कि ऑड है? सोचने वाली बात नहीं है, ये इवन है कि ऑड है। तो इसमें आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एफ माइनस एक्स रख दीजिए, एफ माइनस एक्स, तो लॉग ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस रूट अंडर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 1 ही हो जाएगा। अब आपको एक चीज लगे हाथ में सिखा देता हूं, जब दो नंबर हो, दो नंबर कोई इरेशनल नंबर हो, इरेशनल करने का तो रूट है, ए प्लस रूट बी है, और आप ये ध्यान रखिए कि ए का स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर करने के बाद अगर दोनों का -1 आ जाता है ना, तो इसका मतलब दोनों ए प्लस और माइनस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब नहीं समझे सर? नहीं समझे? क्या बोल दिया? जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी। यानी आप गौर से देखो, जिस दिन हम स्क्वायरिंग दोनों पर स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस इसका रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस तो माइनस में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये दोनों कट जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए तब तो यहाँ गेम थोड़ा उलट दे, थोड़ा उलट दे, थोड़ा उलट दे, ये माइनस में ना उल्टा कीजिए, उल्टा 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 उल्टा। अब इस नंबर को हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नंबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों उड़ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये चीज यहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है, नहीं इतना नहीं कर सकते तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग इसको 1 बाई कितना एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। जिस दिन रेशनलाइज इतना आ जाएगा। अच्छा ऐसा होगा सर? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा। अब क्या कर दें, लगे हाथ। अब मैंने लॉग में पढ़ा है, लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस लॉग एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर ये मत सोचिए कि इसका रेशनल ऐसा आएगा कि नहीं आता, माइनस आ जाए तो फिर उल्टा। देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस डिजाइन से बनाएगा, इसको हम यहीं सजा देते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके समझने के लिए प्लस एक्स। अब इसका माइनस कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा और ये उड़ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब माइनस एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और इस पर और ज्यादा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हमारा वीडियो बनाने में लेट हो गया और लेट होने के कारण लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, तो अब लाइट कम है, इसलिए आज हम छोटा वीडियो डाल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा चीज डालेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहिए, सतर्क रहिए, और मैं ये कहूंगा कि आप मन से पढ़िए। और कल रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, इसीलिए मैं
मेरे पूरे परिवार की ओर से, संकल्प मैथमेटिक्स की ओर से आप तमाम देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुशी खुशी इस त्योहार को मनाएं। भाई बहन के त्योहार बहुत खुशियों के साथ मनाएं, सब बहुत सारी मिठाइयां बांटे, सबका चेहरा पर खुशी हो, स्माइल हो और चेहरा मीठा मीठा रहे। और इसी के साथ हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।